कैलाश के द्वार पर भगवान शिव से प्रार्थना करते हैं, भगवान शिव को मनाते हैं। कैसे? भगवान शिव के नामों का, भगवान शिव के गुणों का व्याख्यान करते हैं। क्या? नित्यम मधुरम गीतम मधुरम, नित्यम मधुरम गीतम मधुरम, जो तांडव करत शिवम मधुरम, करत शिवम मधुरम, गौरा मधुरा गणपति मधुरा, गौरा मधुरा उमा मधुरम, जो शंभुपति गिरिजा मधुरम, बम बम मधुरम। जय हो। सभी देवी देवता, ब्रह्मा विष्णु और उनके सभी गण सेवक कैलाश पर्वत पर पहुंचे भगवान शिव के द्वार पर। त्राहि माम त्राहि दे माम महादेव, हमारी रक्षा कीजिए। तभी भगवान शिव की समाधि खुली, भगवान शिव की दोनों नेत्र खुले और भगवान शिव के मुख से निकला राम। सभी देवी देवता हाथ जोड़ करके भगवान शिव के सामने खड़े हो गए। महादेव, हमारी ताड़कासुर से, हमारी ताड़कासुर से रक्षा कीजिए। उसे वरदान है कि वह आपके अंश से जो पुत्र पैदा होगा वह उसी के द्वारा मरेगा। सभी कथा में ध्यान दीजिए, वह उसी के द्वारा मरेगा, आपके अंश से जो पुत्र पैदा होगा। महादेव इंद्र आदि के सिंहासन ताड़कासुर ने छीन लिए हैं, अधर्म बढ़ रहा है। अब भगवान शिव ने कहा, भगवान शिव ने कहा कि मैं तो योगी हूँ, मैं योगी हूँ और मुझसे कैसे संतान हो सकती है। और यह जो पार्वती है यह कोई साधारण नारी तो है नहीं जो इसके गर्भ से और मेरे अंश से संतान मैं पैदा करूं। पार्वती जी कोई साधारण नारी नहीं है। तब बोले कि प्रभु कैसे पुत्र होगा, कैसे आपके अंश से संतान होगी। तब भगवान शिव ने विष्णु जी से कहा कि हे विष्णु, जब तुम समुद्र मंथन के समय में जो मोहिनी रूप आपने बनाया था वह उस समय विष कालकूट नामक विष पान करने के कारण मैं बेहोश था। उस समय मैं बेहोश था, इसलिए आपके मोहिनी रूप का दर्शन मैं नहीं कर पाया। हे विष्णु, अगर आपको मुझसे संतान चाहिए और तारकासुर का वध चाहिए तो उसमें आपको मुझे मेरी मदद करनी होगी। बोले महादेव वो कैसे? बोले वही मोहिनी रूप आप बनाइए। तब क्योंकि संतान पैदा करने के लिए तो योगी को भी भोगी बनना पड़ता है। बिना भोगी के संतान कैसे पैदा हो सकती है। तब भगवान विष्णु ने मोहिनी रूप धारण किया। जैसे ही भगवान विष्णु ने जो मोहिनी रूप समुद्र मंथन के समय में देवताओं को अमृत पिलाने के लिए जो मोहिनी रूप धारण किया था, वही मोहिनी रूप भगवान विष्णु उस समय बनाए भगवान शिव के निवेदन पर, भगवान शिव के आदेश पर। जैसे ही मोहिनी रूप बनाया हरि ने, भगवान शिव
मोहिनी रूप के पीछे दौड़े। दौड़ते ही भगवान शिव के शरीर से पसीने की बूंद गिरी। कथा में ध्यान दीजिए सभी। जैसे ही शरीर से पसीने की बूंद गिरी, अब महाराज भगवान शिव के शरीर से जो पसीने की बूंद गिरी उसमें बहुत तेज था, अब वह तेज जाए कहाँ। तब सभी देवी देवताओं ने, भगवान शिव जैसे ही योगी से भोगी बने, सभी देवताओं ने, इन सभी इंद्र आदि ब्रह्मा विष्णु सभी देवताओं ने अग्निदेव से प्रार्थना की कि हे अग्निदेव, इस तेज को आप ही धारण कर सकते हो। तभी अग्निदेव ने कबूतर का रूप धारण किया। किसका रूप धारण किया? कबूतर का रूप धारण करके अग्निदेव ने भगवान शिव के पसीने के बूंद में जो अंश गिरा उसको अपने मुख में रख लिया। जैसे ही मुख में रखा, जैसे ही उस अंश को मुख में रखा, कुछ थोड़ी देर तो रखा, लेकिन कबूतर का, अग्निदेव का मुख भी जलने लगा। जैसे ही जलने लगा तब वह अग्निदेव कबूतर रूप में उस भगवान शिव के अंश को ले जा करके गंगा जी में डाल दिए। गंगा जी के गर्भ में डाल दिए। वहां पर उस तट पे, गंगा जी के तट पर 6 ऋषियों की पत्नी 1 महीने के लिए स्नान करने के लिए आती थी, जिनका नाम कृतिकाएं था। 6 ऋषियों की पत्नी प्रतिदिन उसी गंगा जी के तट पर स्नान करने आती थी। क्यों? कि उनको कोई संतान नहीं हो रही थी। तब ऋषियों ने कहा कि तुम 1 महीने तक गंगा जी में स्नान करोगी तब तुम्हें अवश्य संतान मिलेगी। जब वह अंश गंगा जी में गिराया, वहां पर 6 ऋषियों की पत्नी प्रतिदिन पूजा करने गंगा जी के पर स्नान करने के लिए आती है। देखती है कि गंगा जी में एक बच्चा बहता हुआ उनकी तरफ आ रहा था। किसकी तरफ आ रहा था? जो ऋषियों की पत्नी स्नान कर रही थी, करने आती थी 1 महीने के लिए, उनकी तरफ आ रहा था। तब बच्चा एक उसने, सभी ने उसको अपनी गोद में लिया। आपस में झगड़ियाँ करने लगी। सभी आपस में झगड़ा करने लगी कि यह बच्चा, मेरी पूजा से भगवान प्रसन्न हुए हैं, यह बच्चा मेरा है, यह बच्चा मेरा है। महाराज बच्चा 1, माता 6। सभी माताओं के स्तन से दूध अपने आप बहने लगा। क्यों? क्योंकि जब माता का प्रेम बच्चे के लिए जितना अधिक होगा उतना दूध अपने आप बहने लगता है। दूध बहने लगा। अब बच्चा 1 किसका दूध पान करे, किसको अपनी माता बनाए। उसी समय उस बच्चे ने अपना वहाँ पर विराट रूप लिया और वह बच्चे ने एक 5 साल के जैसे बच्चे का रूप धारण किया और अपने 1 मुख की जगह 6 मुख लगा लिए। जैसे ही 6 मुख लगाए, सभी 6 मुख, क्योंकि 6 माताएं थी। कितनी ऋषियों की पत्नी स्नान करने आती थी वहां पर? 6 थी, इसलिए उसने अपने 6, 1 मुख तो पहले से था, 5 और लगा लिए। तो कितने हुए? तब उस बच्चे ने उन 6 ऋषियों की जो पत्नी थी, धर्म पत्नियां थी, उनका दूध सभी का पान करने लगा। दूध पान करने लगा। उधर पार्वती जी को जैसे ही पता चला कि भगवान शिव के अंश से और गंगा जी के गर्भ से संतान हुई है, जैसे ही मां पार्वती को पता चला तो मां पार्वती क्रोधित हो गई, गुस्से में हो गई। तभी सभी देवताओं को श्राप दिया
कि आप सभी देवी देवता होकर के भी, सभी आप देवी देवता हैं, फिर भी आप सभी ने पशु जैसा काम किया है। अपने स्वार्थ के लिए मेरे पति का अंश आपने गंगा जी के गर्भ में डाल दिया, अपने स्वार्थ के लिए। मैं आप सभी को श्राप देती हूँ कि आपकी पत्नियों के भी आपके अंश से कोई संतान नहीं होगी। और जो अग्निदेव कबूतर स्वरूप बने थे, कबूतर का रूप धारण किए थे, कबूतर को श्राप दिया कि जहाँ पर भी तुम्हारा निवास होगा, भगवान शिव के अंश को, एक गंदी चीज को आपने अपने मुख में धारण किया है, अपवित्र चीज को आपने धारण किया है। कबूतर को श्राप दिया कि आप का जहाँ पर भी निवास होगा, कबूतर का जहाँ भी निवास होगा वो घर हमेशा के लिए बर्बाद हो जाएगा। इसीलिए कहा कि कभी भी कबूतर का घोंसला अगर घर में छत पर बनता है तो वह नहीं रहना चाहिए। उसका घोंसला को पाप कमाना नहीं है, ले जा करके वह घोंसला कहीं वन में, जंगल में, किसी पेड़ में लगा देना चाहिए, छोड़ देना चाहिए। लेकिन कबूतर का घोंसला शिव पुराण के अनुसार अच्छा नहीं बताया। अग्निदेव को श्राप दिया कि हे अग्निदेव, तुमने एक अपवित्र चीज को अपने मुख में धारण किया है। भले तुमने कबूतर का स्वरूप लिया है, कबूतर का रूप धारण किया, लेकिन यह तो किया तुमने ही, रूप तो तुमने ही धारण किया। इसलिए हे अग्निदेव, मैं तुझे श्राप देती हूँ। तुम्हारे अग्नि हवन कुंड में भगवान का प्रसाद भी बनता है, आहुति भी लोग देते हैं, पूजा पाठ का फल तुम हवन से ही लोगों को मिलता है। अच्छी सी अच्छी वस्तु तुम्हारे हवन कुंड में डाली जाती है, लेकिन तुमने आज अपने स्वार्थ, देवताओं के स्वार्थ के लिए अपवित्र चीज को अपने मुख में धारण किया है। इसलिए हे अग्निदेव, मैं तुझे श्राप देती हूं कि आज के बाद तुम पर भगवान का प्रसाद भी बनेगा, तुम पर भगवान का प्रसाद भी बनेगा, लेकिन मैं तुझे श्राप देती हूं कि इस संसार में, कलिकाल में गंदी सी गंदी पशुओं का मांस इत्यादि भी तुम्हारे अंदर ही सेका जाएगा। और कहा और श्राप दिया कि जूते चप्पल तक अग्निदेव तुम्हारे में तपाए जाएंगे। और अग्निदेव को श्राप दिया कि हे अग्निदेव, जब भी कोई शरीर त्याग करेगा तब मृत्यु के समय में भी एक लाश भी तुम्हारे में ही जलेगी। यह सब कबूतर को, अग्निदेव को और सभी देवताओं को माँ पार्वती ने क्रोध में आकर के श्राप दिया। तभी भगवान शिव ने माँ पार्वती को समझाया कि हे पार्वती, तुमने व्यर्थ ही क्रोध में आकर के सभी देवताओं को, कबूतर को और अग्निदेव को श्राप दे दिया। पार्वती को भगवान शिव समझाते हैं कि यह जो, हे पार्वती, यह जो गंगा है, गंगा जी तुम्हारी ही बहन है, गंगा जी तुम्हारी बहन है, महाराजा दक्ष की पुत्री है। गंगा जी ने भी किसी समय में मुझ शिव को, भगवान शिव को प्राप्त करने के लिए, भगवान शिव से शादी करने के लिए घोर तपस्या की थी, लेकिन पार्वती तुम परीक्षा में पास हो गई थी। तभी मैंने गंगा जी को उनकी तपस्या से प्रसन्न होकर के वरदान दिया था। गंगा जी ने 3 वरदान मांगे थे। पहला वचन कि आप मुझे मन से अपना पत्नी रूप में स्वीकार करो। दूसरा वचन गंगा जी ने भगवान शिव से मांगा था कि आपके अंश से जो भी संतान सबसे पहले होगी वह मेरे गर्भ से होगी। और तीसरा वचन मांगा था
कि आप हमेशा मुझ पर अपनी कृपा बनाए रखेंगे। भगवान शिव ने कहा, देवी उस दिन से मैंने गंगा जी को अपने सिर में, अपने मस्तक पर धारण किया। अपनी मानस धर्म पत्नी मैंने गंगा जी को स्वीकार किया। गंगा जी को वचन दिया, तभी गंगा के गर्भ से मैंने पुत्र पैदा किया। और तीसरा वचन मैं आशीर्वाद दिया, जो श्रावण के महीने की शिवरात्रि और फाल्गुन मास की चतुर्दशी के दिन जो भी गंगा जी को दुल्हन रूप में कावड़ में सजाएगा, गंगा जी को दुल्हन रूप में कावड़ में सजा करके शिवलिंग पर ले जा करके जल चढ़ाएगा, उसको अभीष्ट फल की प्राप्ति होगी, उसे सायुज्य मुक्ति प्राप्त होगी। भगवान शिव कहते हैं कि हे देवी, तू साधारण नारी नहीं है। हे पार्वती, तू साधारण नारी नहीं है, इसलिए तेरे गर्भ से, मेरे अंश से संतान नहीं पैदा हो सकती। ए कारण ही तूने अग्निदेव को और समस्त देवी देवताओं को श्राप दे दिया। पार्वती को जैसे ही शिव द्वारा समझाने पर ज्ञान हुआ पार्वती को, तब भगवान शिव जी के चरणों में माँ पार्वती गिर गई। तब शिवजी ने आशीर्वाद दिया, हे देवी, हम देवताओं का एक देवता है, हम सभी देवी देवताओं का एक देवता है, वह है गणपति। हे पार्वती, हम सभी देवी देवताओं का एक देवता है, वह है गणपति। जितने भी देवी देवता हैं, उन गणों का जो कंट्रोलर है वह है गणपति। आप उसकी आराधना करें, आप उसकी पूजा करें। आप जब उसकी पूजा करेंगे तब आपको इस कष्ट से मुक्ति मिलेगी। माँ पार्वती जी प्रतिदिन गणपति जी का पूजन करती है। माँ पार्वती जी प्रतिदिन गणपति का पूजन करती है। इधर ताड़कासुर, इधर जैसे ही वह भगवान शिव के अंश से, गंगा जी के गर्भ से जो पुत्र पैदा हुआ था, कृतिकाओं को पता चला कि वह पुत्र भगवान शिव के अंश और गंगा जी के गर्भ से है। तब भगवान शिव के पास में वह कार्तिकेय को लेकर के जाती है। और जिस दिन गंगा जी के पास में आकर के, ध्यान दीजिएगा सभी, जब गंगा जी के पास में जो ऋषियों की पत्नी प्रतिदिन आकर के स्नान करती है, प्रतिदिन आकर के स्नान करती है 1 महीने तक, और वह कृतिकाएं, उन सभी का नाम था कृतिकाएं, उनके जो पुत्र पैदा हुआ था गंगा जी के गर्भ से, उसने उन सभी को माता स्वीकार किया। उसने बताया कि मेरा जन्म भगवान शिव के अंश और गंगा जी के गर्भ से हुआ है, लेकिन मैं आप 6 ऋषियों की पत्नी, आप सभी को मैं माता रूप में स्वीकार करता हूँ। और वरदान दिया कि इस 1 महीने तक आप सभी का नाम कृतिकाएं हैं, इसलिए उस बालक का नाम कार्तिकेय रखा। 6 जो कृतिकाएं ऋषियों की पत्नी थी, जिस एक महीने वो प्रतिदिन आकर के भगवान माँ गंगा जी का पूजन करती है, जो 30 दिन थे, वही महीना कार्तिक के नाम से हुआ। और वह जो पुत्र पैदा हुआ था, वही कार्तिक महीने की शुक्ल पक्ष की जो 6 माताएं थी, इसलिए वह षष्ठी तिथि ब्रह्मा जी के पंचांग के अनुसार बनी। और वही कार्तिक महीने के शुक्ल पक्ष की षष्ठी तिथि के दिन आज के समय में आप और हम सभी छठ पूजा के पर्व में उस दिन को आज भी मनाते हैं। वही कार्तिकेय का जन्म हुआ, वही कृतिकाओं माताओं का पुत्र होने के कारण उनका नाम कार्तिकेय हुआ। 6 पत्नियां थी, 6 स्त्रियां थी, इसलिए उनके 6 मुख हुए और वही षष्ठी तिथि बनी। आज के समय में भी झारखंड और बिहार में यह
पर्व छठ पूजा का बहुत धूमधाम से माताएं अपने पुत्र की दीर्घ आयु के लिए आज के समय में भी मनाती है। बोलिए कार्तिक भगवान की